अमेरिका में ड्राइवरों के लिए बुरी खबर, अब इंग्लिश नहीं तो लाइसेंस सस्पेंड। अमेरिका में ड्राइवरों के लिए बुरी खबर, अब इंग्लिश नहीं तो लाइसेंस सस्पेंड। हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों से जुड़े दो बड़े हादसों ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जिसमें 22 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में पंजाब के ट्रक ड्राइवर जशनप्रीत सिंह ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर 12 अगस्त को पंजाबी ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने फ्लोरिडा में गलत यू टर्न लिया, जिससे एक मिनी वैन इससे टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के हादसे को देखते हुए अमेरिका सरकार ने अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब अमेरिका में ड्राइविंग स्किल के आधार पर नौकरी तलाश रहे पंजाबी युवाओं के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। यानी कि अब अमेरिका में ड्राइवरों के लिए इंग्लिश बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने ट्रक ड्राइवरों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में पंजाब मूल के ट्रक ड्राइवरों से जुड़े कई सड़क हादसों के बाद ये निर्णय लिया गया है। साथ ही अब तो पुलिस टीम ऑन रोड ट्रक ड्राइवर्स को रोककर भी इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट ले रही है। आपको बता दें कि इनमें से अब तक 7,000 से ज्यादा नॉन अमेरिकन ड्राइवर्स ये टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते फेल होने वालों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में 1.50 लाख पंजाबी ड्राइवर्स हैं। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी के अनुसार 30 अक्टूबर तक जारी इंग्लिश टेस्ट में कई ड्राइवर्स ना तो इंग्लिश में बातचीत कर सके और ना ही इंग्लिश में लिखे ट्रैफिक साइन की पहचान कर पाए। आपको बता दें कि लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए अमेरिकी सरकार करीब 2 महीने पहले भारतीय ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा चुका है। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी थी। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने कहा है कि अमेरिकी ट्रांसपोर्ट कानून के तहत सभी ट्रक ड्राइवर्स के लिए इंग्लिश में ट्रैफिक साइन पढ़ना और बुनियादी इंग्लिश बोलना अनिवार्य है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ओबामा प्रशासन ने इसे सीरियसली नहीं लिया, जिससे इंग्लिश टेस्ट में फेल लोगों को भी लाइसेंस मिल गया। अमेरिका में बढ़ रहे ट्रक हादसों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंग्लिश टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। न्यू पॉलिसी के तहत अब अमेरिकन पुलिस सड़क पर ही ड्राइवर्स का मौके पर टेस्ट ले रही है। इसी के साथ अगर कोई ट्रक ड्राइवर टेस्ट में फेल पाया जाता है तो उसे उसी समय ट्रक से नीचे उतार दिया जा रहा है। लेकिन कैलिफोर्निया राज्य में इंग्लिश अनिवार्यता का विरोध किया गया है। यहाँ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंग्लिश को सख्ती से अनिवार्य नहीं माना गया है। हालांकि इंग्लिश का टेस्ट होता है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने वालों को लाइसेंस मिल जाता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। अमेरिका में ड्राइवरों के लिए बुरी खबर, अब इंग्लिश नहीं तो लाइसेंस सस्पेंड। अमेरिका में ड्राइवरों के लिए बुरी खबर, अब इंग्लिश नहीं तो लाइसेंस सस्पेंड। हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों से जुड़े दो बड़े हादसों ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जिसमें 22 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में पंजाब के ट्रक ड्राइवर जशनप्रीत सिंह ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर 12 अगस्त को पंजाबी ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने फ्लोरिडा में गलत यू टर्न लिया, जिससे एक मिनी वैन इससे टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के हादसे को देखते हुए अमेरिका सरकार ने अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब अमेरिका में ड्राइविंग स्किल के आधार पर नौकरी तलाश रहे पंजाबी युवाओं के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। यानी कि अब अमेरिका में ड्राइवरों के लिए इंग्लिश बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने ट्रक ड्राइवरों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में पंजाब मूल के ट्रक ड्राइवरों से जुड़े कई सड़क हादसों के बाद ये निर्णय लिया गया है। साथ ही अब तो पुलिस टीम ऑन रोड ट्रक ड्राइवर्स को रोककर भी इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट ले रही है। आपको बता दें कि इनमें से अब तक 7,000 से ज्यादा नॉन अमेरिकन ड्राइवर्स ये टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते फेल होने वालों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में 1.50 लाख पंजाबी ड्राइवर्स हैं। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी के अनुसार 30 अक्टूबर तक जारी इंग्लिश टेस्ट में कई ड्राइवर्स ना तो इंग्लिश में बातचीत कर सके और ना ही इंग्लिश में लिखे ट्रैफिक साइन की पहचान कर पाए। आपको बता दें कि लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए अमेरिकी सरकार करीब 2 महीने पहले भारतीय ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा चुका है। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी थी। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने कहा है कि अमेरिकी ट्रांसपोर्ट कानून के तहत सभी ट्रक ड्राइवर्स के लिए इंग्लिश में ट्रैफिक साइन पढ़ना और बुनियादी इंग्लिश बोलना अनिवार्य है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ओबामा प्रशासन ने इसे सीरियसली नहीं लिया, जिससे इंग्लिश टेस्ट में फेल लोगों को भी लाइसेंस मिल गया।
अमेरिका में बढ़ रहे ट्रक हादसों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंग्लिश टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। न्यू पॉलिसी के तहत अब अमेरिकन पुलिस सड़क पर ही ड्राइवर्स का मौके पर टेस्ट ले रही है। इसी के साथ अगर कोई ट्रक ड्राइवर टेस्ट में फेल पाया जाता है तो उसे उसी समय ट्रक से नीचे उतार दिया जा रहा है। लेकिन कैलिफोर्निया राज्य में इंग्लिश अनिवार्यता का विरोध किया गया है। यहाँ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंग्लिश को सख्ती से अनिवार्य नहीं माना गया है। हालांकि इंग्लिश का टेस्ट होता है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने वालों को लाइसेंस मिल जाता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।